नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अभ्युदय शिक्षा परिवार में। कल हमने पढ़ा था राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में, जो 2022 के परीक्षाओं में आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न 2022 में पूछे गए उनका हमने टॉपिक वाइज संकलन किया है, अध्यायवार संकलन हमने किया है और सभ्यताओं की हमने आधी चर्चा करी और आधी हम आज करेंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहां हम बात करेंगे। सबसे पहले आहड़ की बात करते हैं। तो आहड़ में एच.डी. सांकलिया ने उत्खनन किया था। ठीक है, एच.डी. सांकलिया के द्वारा उत्खनन किया गया था। एच.डी. सांकलिया के द्वारा कब उत्खनन किया गया था? ये किया गया था 1961 के आसपास यहाँ उत्खनन किया गया था। ओझियाना की बात करें तो ओझियाना में के.एन. पुरी के द्वारा किया गया था। बाद में देखते हैं। बैराठ में डी.आर. साहनी, दयाराम साहनी सही है। कब किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा 1936। ठीक है, 37 में। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा। बागोर वी.एन. मिश्र सही है, सही है। ठीक है, तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा? ये के.एन. पुरी नहीं होगा। ठीक है, के.एन. पुरी की जगह क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाणी कब की गई थी? ये की गई थी 1999 और 2000 में। ठीक है, ओजियाना की खोज की गई थी और ओजियाना का उत्खनन किया गया था। ओजियाना है किसके किनारे? ओजियाना खारी नदी के किनारे स्थित है। खारी नदी के किनारे स्थित। ठीक है, और कहां पर स्थित है? ओजियाना भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा, कल हमने डिस्कस किया इस बारे में। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, विश्व के सर्व प्राचीन जुते हुए खेत कहां से? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और क्या प्राप्त हुआ है? 7 अग्निवेदिकाएं कहां से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से। ठीक है, और क्या प्राप्त हुआ है? बच्चे की खोपड़ी जिसमें छेद हैं, जिसमें छेद पाए गए, जिससे क्या पता चलता है? शल्य चिकित्सा प्रचलित थी। ठीक है, खेती किसकी की जाती थी? खेती की जाती थी गेहूं और जौ की। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सीवी जनपद की राजधानी थी। सीवी जनपद किसकी राजधानी थी? ये राजधानी थी माध्यमिका या नगरी सभ्यता की बात करते हैं हम। नगरी सभ्यता की बात करेंगे तो नगरी की सबसे पहले तो खोज किसने की? ठीक है, और कहां पर स्थित है? जिले की बात करेंगे, नदी की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले खोज की बात करें तो खोज की थी 1800
72 में किसने की थी? कार्लाइल, कार्लाइल के द्वारा यहाँ खोज की गई थी। जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़, नगरी चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, नदी किनारा कौन सा है? बेड़च, बेड़च नदी के किनारे स्थित है, बेड़च नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और यहां से प्राप्त का अवशेष कौन से प्राप्त हुआ है? यहां से अवशेष, अवशेष प्राप्त हुए हैं गोसुंडी शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख। इसमें वैष्णव धर्म के बारे में है, वैष्णव धर्म का उल्लेख। ठीक है, सर्व प्राचीन उल्लेख किसमें है? गोसुंडी शिलालेख में। आगे चलते हैं, उत्खनन, उत्खनन की बात करेंगे। उत्खनन किसने किया? ये किया था 1904 में। ठीक है, किसने किया था उत्खनन? ये किया था डॉक्टर डी आर भंडारकर के द्वारा, भंडारकर, भंडारकर। ठीक है, डॉक्टर डी आर भंडारकर ने यहाँ उत्खनन किया था। कब किया था? 1904। और यहां से और क्या प्राप्त होता है? गुप्तकालीन अवशेष, गुप्त कालीन अवशेष यहाँ यहीं से प्राप्त होते हैं, अवशेष यहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे सिक्के। ठीक है, और इसका माध्यमिका का उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है, उल्लेख, उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है पतंजलि, पतंजलि के महाभाष्य में, महाभाष्य में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ बैराट की बात करें तो बैराट कहाँ पर स्थित है? बैराट स्थित है जयपुर में। ठीक है, बैराट स्थित हो जाएगा जयपुर, ये स्थित है जयपुर। रेड की बात करें, टोंक, कारकोट की बात करें, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कारकोट स्थित है। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर अपने। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन करता सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ कौन सा सम्मिलित नहीं है? बैराट की बात करें, बैराट दयाराम साहनी सही है। ठीक है, आहड़ एसपी जैन, एसपी जैन ने किया था क्या? बाद में बात कर रहे हैं। कालीबंगा ए घोष, ए घोष यहाँ खोज की थी इन्होंने, वैसे ये सही हो जाएगा। बागोर वी एन मिश्रा सही है। ठीक है, तो यहाँ एसपी जैन नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा आहड़ एसपी जैन, एसपी जैन का संबंध आहड़ से नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा प्राचीन आंचल वर्तमान जिले या जिला सुमेलित नहीं है? ठीक है, सीवी जनपद चित्तौड़गढ़ सही है ना? ठीक है, जांगल, जांगल देश बीकानेर सही है। सपाल दक्ष, शपाल दक्ष कहाँ है? बाद में बात करते हैं। अर्बुद, अर्बुद सिरोही। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सपाल दक्ष कहाँ है? सीकर और झुंझुनू में क्या? नहीं। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? नागौर, नागौर, और नागौर जयपुर और अजमेर की सीमा पर, अजमेर की सीमा पर स्थित है, की सीमा पर। ठीक है, सपाल दक्ष जिसको क्या वर्तमान में क्या नाम है इसका? सांभर। ठीक है, चौहानों की राजधानी, चौहानों की प्रथम राजधानी। ठीक है, किसने बनाया? वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान, और इन्होंने ही चौहान वंश की नींव डाली, चौहान वंश के आदि पुरुष। ठीक है, आदि पुरुष। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर।
अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ठीक है, मत्स्य जनपद का उल्लेख किस में मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। मत्स्य जनपद वैसे है कहाँ? मत्स्य जनपद है अलवर, अलवर, जयपुर, जयपुर, भरतपुर, भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर, ये उधर वाला इलाका कौन सा हो जाएगा? मत्स्य जनपद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? किस में रही है? दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित किस कहां पर रही है? ये रही है बैराठ में। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बैराठ। अगर हम बात करते हैं आहड़ की, तो आहड़ में किस किसने? एच.डी. साकलिया। सबसे पहले 1953 में किसने की थी? ये 1953 में की थी ए.के. व्यास ने, ए अक्षय कीर्ति व्यास ने। ठीक है, फिर 1954 किसने की थी? ये की थी 1954 में आर.सी. अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल, रत्नचंद्र अग्रवाल ने। ठीक है, उसके बाद 1962 में किसने की थी? एच.डी. साकलिया, एच.डी. साकलिया और वी.एन. मिश्र के द्वारा, वी.एन. मिश्र के द्वारा, वी.एन. मिश्र के द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया था। गिलुन की बात करें तो गिलुन का उत्खनन किसने किया? बी लाल ने। ठीक है, बी लाल ने यहाँ पर उत्खनन किया था। और कब किया था? 1957-58 में यहाँ पर उत्खनन किया गया था। ठीक है, बागोर की अगर बात करें तो बागोर का उत्खनन वी.एन. मिश्र ने किया था। और कब किया था? ये किया था वी.एन. मिश्र के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, बागोर, गिलुन सभ्यता बीबी लाल और ये बीबी लाल ने और कहां पर उत्खनन किया था? ये किया था कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? बीबी लाल और बी.के. थापर। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। गिलुन सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? गिलुन सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? ये फैली हुई है बनास नदी के किनारे। ठीक है, बनास नदी के किनारे फैली हुई है। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? वैसे ये इसका उत्तर तो मालवा हो जाएगा, लेकिन ये मालवा और अर्जुनायन ने मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। उसके मतलब उससे पहले मालवा ने अपने आप को स्वतंत्र पहले ही घोषित कर दिया था। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा मालवा। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? ये कहा जाता है बाणगंगा नदी को, बाणगंगा नदी को रुंडित नदी कहा जाता है। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो सुनारी कहां पर है? झुंझुनू में। ठीक है, सुनारी की अगर बात करें, सुनारी की बात करते हैं, सबसे पहले यहां पर बात करेंगे हम नदी किनारा। ठीक है, नदी, काल, जिला और अवशेष की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नदी किनारा। नदी किनारा कौन सी है? नदी कौन सी है? ये नदी है कातली नदी। कातली नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है। काल कौन सा है? लोह युगीन सभ्यता है ये। ठीक है, जिला कौन सा है? झुंझुनू।
झुंझुनू जिला। ठीक है, आगे बात करते हैं अवशेषों की। तो अवशेषों में स्लेटी रंग के मृदबांड, स्लेटी रंग के मृदबांड, मृदबांड यहां से प्राप्त हुए हैं। और क्या प्राप्त हुआ है? मातृ देवी की मृण मूर्ति, मातृ देवी की मृण मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है, मृण मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके अलावा धान के कोठे, धान रखने के लिए कोठे, ठीक है, यहां से प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही लोहा गलाने की भट्टी, लोहा गलाने की भट्टी कहां से प्राप्त हुई है? ये हुई है सुनारी से। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा पुरातात्विक स्थल ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नाम से जाना जाता था? ठीक है, ताम्रवती पूछा है, तो ताम्रवती कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आहड़। ठीक है, आहड़ को ताम्रवती नगरी कहते हैं। ठीक है, और गणेश्वर को क्या कहते हैं? गणेश्वर की बात करें, गणेश्वर, गणेश्वर को क्या कहते हैं? गणेश्वर को कहते हैं ताम्र संचयी, संचयी संस्कृति, संस्कृति। ठीक है, और क्या कहते हैं? ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कौन सी है? गणेश्वर। और इसके साथ और क्या कहते हैं? पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर किसको कहते हैं? गणेश्वर को। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस एक हड़प्पन का स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अभी देखा, आज ही के क्लास में देखा था हमने, ये अभी सबसे पहला या दूसरा क्वेश्चन था कि जुते हुए खेत कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बात कर रहे हैं पहले कि कालीबंगा रोपड़ कहाँ है? हरियाणा में, रोपड़ हरियाणा। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ठीक है, सोथी, सोथी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर, बीकानेर में सोथी स्थित है। ठीक है, और खोज किसने की थी? सोथी की खोज किसने की थी? खोज की थी ये 1953 में, 1953 में किसने की थी? ये की थी A.K. घोष, A.K. घोष के द्वारा यहाँ पे उत्खनन ये खोज की गई थी। ठीक है, नौहर की बात करें, नौहर कहाँ पर स्थित है? भरतपुर, भरतपुर में नौहर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कालीबंगा वर्तमान ये गंगानगर में स्थित नहीं है, ये मिसप्रिंट था उस समय पेपर में। ठीक है, ये हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है? तो कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस नदी के तट पर गिलुंड सभ्यता स्थित है? गिलुंड की बात करते हैं तो गिलुंड किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे गिलुंड सभ्यता स्थित है। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? गणेश्वर का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? R.C. अग्रवाल, रत्नचंद्र अग्रवाल। कब किया गया था? 1977। ठीक है, और इसके साथ ही और किस 1978 79 में विजय कुमार के द्वारा। ठीक है, विजय कुमार, पहले R.C. अग्रवाल ने किया, फिर विजय कुमार के नेतृत्व में यहाँ पर उत्खनन किया गया था। कहां पर? गणेश्वर सभ्यता में। ठीक है,
वी एन मिश्रा की बात करें तो वी एन मिश्रा आहड़ में भी है, तिलवाड़ा में भी है, ठीक है। और एच डी साकलिया, एच डी साकलिया कहां पर है? आहड़ में, ठीक है। अमलानंद घोष की खोज की, अमलानंद घोष ने किसकी खोज की थी? ये की थी कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्याग्रह कहाँ मिला है? ये गोल चैत्याग्रह कहाँ मिला है? बैराठ में, ठीक है, बैराठ में गोल चैत्याग्रह मिला है। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लालसोट भी किससे संबंधित है? लालसोट भी बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म का स्थान है यहाँ पे, ठीक है। कोलवी भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, और नगरी भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। नगरी कहां पर स्थित है? चित्तौड़ में, ठीक है। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? बनास संस्कृति का स्थल नहीं है, ठीक है। गिलोन है, ठीक है। गिलुन सभ्यता बनास संस्कृति से संबंधित है। बालाथल भी है, ठीक है। ओझियाना भी है, और तिलवाड़ा नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तिलवाड़ा कहां पर स्थित है? बाड़मेर में, ठीक है। और ओझियाना की बात करें तो ओझियाना कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा। बालाथल कहां पर स्थित है? उदयपुर। और गिलुन राजसमंद, ठीक है, राजसमंद में स्थित है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तिलवाड़ा, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं। तिलवाड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे है? ये है लूणी नदी के किनारे, ठीक है। लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा सभ्यता स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैराठ जयपुर के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 खाली जगह शिलालेख, बैराठ शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। किसके शिलालेख है वहां पे? ये है अशोक के शिलालेख। और कौन सा शिलालेख? बैराठ में कौन सा शिलालेख मिला है? बाबरू शिलालेख मिला है, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है अशोक को मगध का राजा बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर अशोक को मगध का राजा बताया गया। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लूणी घाटी डीडवाना पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? ये किस युग से संबंधित है? ये हो जाएगा मध्य पूरा पाषाण युग, ठीक है। सारे के सारे पूरा पाषाण के दे रखे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मध्य पूरा पाषाण युग से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी, यहां ताम्र संचयी दे रखा है, ताम्रवर्ती किसको कहते हैं? ताम्रवर्ती किसको कहते हैं? ये कहते हैं आहड़ को, ठीक है। और ताम्र संचयी किसको कहेंगे? ये कहेंगे गणेश्वर को, ठीक है। ताम्र संचयी गणेश्वर को। और क्या कहते हैं? गणेश्वर को कहते हैं ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, किसको कहते हैं? गणेश्वर को। और क्या कहते हैं? ये कहते हैं ताम्र संचयी संस्कृति, ठीक है। और क्या कहते हैं? और कहते हैं पुरातत्व का पुष्कर, किसको कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर को कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच, वागन, गंभीरी और कोठारी नदी के तटों और घाटियों में फैली हुई है? बनास और बेडच देख लीजिए, उससे ही पता चल जाएगा कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा आहड़, क्योंकि
कालीबंगा किसके किनारे है? गग्गर नदी के किनारे है। ठीक है। गणेश्वर की बात करें, गणेश्वर कौन सी नदी के किनारे है? गणेश्वर कातली। ठीक है। आहड़, आहड़ की बात करें, बैराट की बात करें, कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा, बाणगंगा नदी के किनारे हैं। ठीक है। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल पूरा स्थल किस काल से संबंधित है? बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल ये हो जाएंगे पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं। ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर की बात करें तो बागोर की सभ्यता किस नदी के किनारे है? ये सभ्यता हो जाएगी कोठारी नदी के किनारे। इसका उत्तर हो जाएगा कोठारी। बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है? ये स्थित है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है। कातली नदी के किनारे गणेश्वर, गणेश्वर। ठीक है। गग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, कालीबंगा। और कौन सी है? कालीबंगा। रंगमहल, रंगमहल। और कौन सी है? पीलीबंगा, पीलीबंगा। ये कहां पर स्थित है? गग्गर नदी के किनारे। और तीनों की तीनों कहां पर है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? ठीक है, तो ये अभी बताया कातली नदी के किनारे। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा कातली। ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है। अनंत गोचर, अनंत गोचर कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा सीकर में। ठीक है, तो पहला का पहला एक ही सही हो गया, एक से ही पता चल गया। लेकिन अगर ये पता नहीं है आपको तो स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी किसको कहते हैं? जालोर को कहते हैं। ठीक है, तो इससे B3 यहाँ 2 पे है। ठीक है। कांठल, कांठल किसको कहते हैं? प्रतापगढ़ को कहते हैं। ठीक है, तो 8C2, तो इससे एक से ही हो गया। ठीक है। अर्बुद, अर्बुद किसको कहते हैं? सिरोही को कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थित स्थल स्थित है? ओजियाना कहां पर स्थित है? ये है भीलवाड़ा में। इसका उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा। ठीक है। गंगानगर में कोई सभ्यता नहीं, उदयपुर में आहड़। ठीक है, आहड़ सभ्यता उदयपुर में। और कौन सी है? बालाथल, बालाथल कहां पर स्थित है? उदयपुर में, बालाथल। ठीक है। राजसमंद में कौन सी है? गिलुन, गिलुन सभ्यता राजसमंद में। ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। ये सभ्यताओं के जितने भी 2022 में बने हुए प्रश्न थे हमने डिस्कस किए, और आशा करते हैं आप सभी को हमारी कक्षा अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।